स्पेशल टास्क के रूप तो में न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे भटकते हैं और लोकल कंसल्टेंट्स और लोकल लिएजन ऑफिसेस क्रिएट करते हैं, उसके जगह कंसल्टेंसी या लिएजन का काम या मार्गदर्शन का काम या गवर्नमेंट के सिस्टम में नेगोशिएट करने का, नेविगेट करने का जो काम है वो ये अधिकारी करेगा। ये उसके लिए स्पेशली उद्योग विभाग में नहीं आएंगे, वो अपने डिपार्टमेंट में काम करेंगे, पर ये एक टास्क के रूप में वो करेंगे। तो इससे जो बाहर से लोग आते हैं उनको कम से कम एक अंदर का आदमी मिल जाएगा जो उनको मदद कर देगा अपना काम करने के लिए। तो इसको कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से जब बात हुई थी उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया है। जनवरी में करीब करीब जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया न्यू गवर्नमेंट में, उसके बाद 2-3 महीने तो चुनाव में लगे, पर उससे लेकर आज तक करीब करीब 31,500 करोड़ का उद्योग का काम प्रारंभ हो गया। हम एमओयूज की बात नहीं कर रहे, लोगों ने इंडस्ट्री लगाने का काम शुरू कर दिया है हर तरह से, और इसमें हमें उम्मीद है कि करीब 1,02,789 यानी कि करीब 1,03,000 एम्प्लॉयमेंट हमें प्राप्त करने की जरूरत है, उम्मीद है, सॉरी। इसके अलावा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया है लैंड और अपना उद्योग सेटल करने का काम प्रारंभ कर लिया, और हमें उम्मीद है कि मार्च तक इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और ये कंफर्म्ड है, ये कोई 20-25% कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है। अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट कहूंगा जिसमें 75% कन्वर्जन का कम से कम ये है, क्योंकि उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है, उन्होंने एप्लीकेशंस दे दिए हैं, उन्होंने क्लियरेंसेस ले लिए हैं। इस तरह से करीब 74,260 करोड़ और, जिसमें करीब 1,08,000 एम्प्लॉयमेंट होने की उम्मीद है। तो इस तरह से करीब करीब आप मान सकते हैं कि 1,05,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज के दिन में नियर गारंटीड मध्य प्रदेश में हो गया है, और इसमें करीब 2,10,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट करने की उम्मीद है। हमने एक चीज कहा था कि इस इन्वेस्टमेंट मीट में कोई एमओयू साइनिंग की बात नहीं होगी, क्योंकि एमओयू साइनिंग में हमने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारी इंटेंशन है कि हम ये चीजें करेंगे। कई बार ये पता चलता था कि वो करते तो हैं, परंतु मध्य प्रदेश में सारा नहीं करते, वो कहीं और जाके करते हैं और बोलते हैं कि हमारा इंटेंशन ये है। कई बार नंबर बढ़ाने के चक्कर में, एमओयू की संख्या बढ़ाने के चक्कर में, बहुत प्रकार के अर्बन में जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, तो संख्या बढ़ाने की जो होड़ है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया है कि केवल महज दिखाने के लिए हम लोग संख्या बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। हम ठोस जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे, और उन लोगों से, और जो करने के बारे में सोच रहे हैं उनसे भी बात करके देखेंगे कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो। आज मैं आप लोगों को 223 इंडस्ट्रियल हाउसेस जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी सूची भी उपलब्ध करा रहा हूं, एंड ताकि आप देख सकते हैं कि ये कोई महज हवाई बातें नहीं है। हम आपको एग्जैक्टली कौन इंडस्ट्री कहां पे क्या लगाने वाले हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें 223 उद्योगों की सूची हम आपको दे रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, और इससे इस बात को बल मिलता है कि हम लोग डेफिनेट हार्डकोर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, हम महज एमओयूज की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा विबंता, तो एक जगह रख दीजिए, जाते हुए हमारे जो प्रेस के साथी हैं आप लोग काइंडली उसको पिकअप कर लेंगे। अभी डिस्ट्रैक्शन होगा, आप इसके बाद रख लीजिए, यहाँ पे काइंडली एक कॉपी इसके रख लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपके लिए आने वाले दिनों में भी काम आएगा जब आप वेरिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा जो बिंदु मैंने कहा है उसका भी एक ब्रीफ नोट मैंने 2-3 पेज का तैयार करवाया है, वो भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अगर कुछ पॉइंट्स आपने नोट नहीं किया तो आप उसमें से कर सकते हैं। इंदौर के
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर के, एसएसपी इंदौर के, कमिश्नर साहब इंदौर के, कमिश्नर नगर निगम, इन सब लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। भारी बारिश के बावजूद इसको आयोजन करने के लिए, आपको भी पता है कि 12 तारीख तक बारिश मध्य प्रदेश में ही नहीं, इंदौर में ही 12 तारीख तक हो रहा था। मतलब आज से 4 दिन पहले तक भारी बारिश हो रही थी और इन लोगों को रात दिन मेहनत करके उन्होंने काम किया। इंदौर शहर में सड़कों को ठीक करने के लिए जहां जहां आवश्यकता थी, पैच रिपेयर्स वगैरह करने के लिए, चौराहों को ठीक करने के लिए, मेजर रोड्स को ठीक करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। बहुत कुछ काम हो चुका है, मुझे बताया गया, और अभी भी ये चलता जाएगा और आने वाले 1, 2, 3 हफ्ते में ये जो बरसात से जो मैसिव नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई करने के लिए प्रयास करेंगे। इंदौर के जो प्रेस के लोग हैं उनको एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि ये एमएमपी आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से मैं इंदौर के लोगों को धन्यवाद देना भी चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप लोग एक तरह से होस्ट हैं बाहर से आने वाले गेस्ट्स की। तो हम एक इंदौर का एक बहुत अच्छा चेहरा या अच्छा जो मेहमान नवाजी का कल्चर है उसको प्रदर्शित करें। इंदौर तो देश में फेमस है, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। और कई बार जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो हम बोले हैं कि तो इंदौर तो सबसे सुंदर शहर है, पूरे सबसे साफ स्वच्छ शहर है, जिसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका प्रयास काबिल तारीफ है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत सारे इस बात से प्रभावित हुए हैं कि इंदौर में इस तरह से देश का क्लीनेस्ट सिटी का ये मिला है। हमें बताया गया कि इस पूरे चीज की व्यवस्था